नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर एमए जो है वह सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22 का पेपर फर्स्ट पढ़ेंगे, वो भी डिफेंस अर्थात मिलिट्री साइंस का पेपर है और एमए सेकेंड सेमेस्टर है। इसका पेपर फर्स्ट है स्ट्रेटेजिक थॉट, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपको बीए, बीएससी, एमए, एमएससी या सभी का पेपर चाहिए तो आपके लिए मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी की प्ले लिस्ट दी गई है, आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए वीडियो को यहाँ पर हम शुरू करते हैं। यहाँ पर चलिए पेपर फर्स्ट यहाँ पर है डिफेंस। यहाँ पर देखिए डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी अर्थात मिलिट्री साइंस का पेपर है। यहाँ पर पेपर फर्स्ट है स्ट्रेटेजिक थॉट, इसी के बारे में हम चलिए यहाँ पर टाइम दिया गया है 2 घंटे का। टाइम दिया गया है 2 घंटे का। मैक्सिमम मार्क जो है वह 75 अंक का होगा। यहाँ से हम बता दें जो है टाइम 2 घंटे का क्यों आ रहा है, क्योंकि अब नई शिक्षा नीति के अनुसार सभी का पेपर का मॉडल चेंज हो चुका है। उसका हमने वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और जो है नई शिक्षा नीति के अनुसार जितने भी पेपर हो रहे हैं सभी 2 घंटे के पेपर हो रहे हैं। चलिए हम यहाँ पर नोट में क्या दिया गया पढ़ लेते हैं। नोट में है सभी खंडों से निरसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन यहाँ पर है अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर जो है अभ्यर्थी दिया गया है। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं। अर्थात कह रहा है कि प्रश्न के कई भाग हों तो उसको एक तारतम्य अर्थात एक क्वेश्चन लिखने के बाद दूसरा लिखिए, उसके बाद तीसरा। अर्थात इसमें कह रहा है कि पहले सेक्शन ए शुरू कीजिए, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी करिएगा। चलिए यहाँ पर हम सेक्शन ए पढ़ते हैं। सेक्शन ए का सेक्शन ए है यहाँ पर खंड आ और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। चलिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में इसमें नोट में क्या दिया गया है, इसमें नोट में दिया गया है इनमें किन्हीं 3 भागों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा। अर्थात इसमें कह रहा है जो 5 क्वेश्चन दिया गया है इसमें जो है वह 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से आपको 3 ही क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन का जो मार्क होगा वह 3 ही अंक होंगे और सब सीमा जो है वह 50 होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला है टाइप्स ऑफ वार अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थात कौटिल्य के अनुसार युद्धों के प्रकार के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। और चलिए बी पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है लेनिन कंसेप्ट ऑफ वार अर्थात लेनिन की युद्ध की अवधारणा। लेनिन कंसेप्ट ऑफ वार लेनिन की युद्ध की अवधारणा के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए सी पढ़ते हैं। यहाँ पर दिए गए है डुहेट कमांड ऑफ एयर अर्थात डुहेट का के वायु पर नियंत्रण की अवधारणा। अर्थात डुहेट के वायु पर नियंत्रण की अवधारणा जो है इसमें आपको लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर डी दिया गया है फूलर की 1919 योजना। फूलर की 1919 की योजना क्या है, इसके बारे में लिखना है। तीसरा यहाँ पर 5वां दिया गया है। चौथा हो गया, 5वां दिया गया है एक्सप्लेन द डिटरेंस अर्थात भयोद्वहन को समझाइए। यहाँ पर कह रहा है कि भयोद्वहन को समझाइए। यहाँ पर भयोद्वहन को समझाइए। चलिए यहाँ पर सेक्शन ए समाप्त हो गया। सेक्शन बी पढ़ते हैं। सेक्शन बी है यहाँ पर खंडबाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है। चलिए यहाँ पर दिए गया है सेक्शन बी में जो बता देते हैं हम यहाँ पर नोट में क्या दिया गया है। इसमें जो है 7 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से आपको 4 ही प्रश्नों के आंसर देने हैं। सब सीमा जो होगी वह 225 होगी और एक क्वेश्चन का मार्क जो होगा वह 9 अंकों का होगा सेक्शन बी में। चलिए यहाँ पर हम सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है एक्सप्लेन द फूलर थ्योरी ऑफ आर्माउंड वारफेयर अर्थात कह रहा है फूलर के कवचित युद्ध कर्म के सिद्धांत की आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है डिस्कस द क्लाउज़विट्ज़ कॉन्सेप्ट्स ऑफ एब्सोल्यूट वार अर्थात क्लाउज़विट्ज़ के समग्र युद्ध की अवधारणा की विवेचना कीजिए। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है। चलिए इसमें चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका क्रिटिकली एग्जामिन कंसेप्ट ऑफ गोरिल्ला वारफेयर एज डेवलप्ड बाय द माओ त्से तुंग दिया गया है। अर्थात माओ त्से तुंग द्वारा विकसित गोरिल्ला युद्ध कर्म की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आपको इसके बारे में लिखना है। चलिए 5वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है एग्जामिन द लिटिल हार्ट्स व्यू आर आर्माउड वारफेयर अर्थात कवचित युद्ध कर्म पर लिटिल हार्ट के विचारों का परीक्षण कीजिए। यहाँ पर इसके बारे में लिखना है। चलिए छठा क्वेश्चन दिए गए यहाँ पर क्रिटिकली एग्जामिन द ट्रोट्स्की थ्योरी ऑफ परमानेंट रिवॉल्यूशन अर्थात कह रहा है
ट्रोट्स्की के स्थायी क्रांति के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए यहाँ पर 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन द मार्क्स कंसेप्ट ऑफ रिवोल्यूशनरी वार, अर्थात मार्क्स की क्रांतिकारी युद्ध की अवधारणा को समझाइए। मार्क्स की क्रांतिकारी युद्ध की अवधारणा को समझाना है। चलिए 8वां क्वेश्चन दिया गया है, थ्रो लाइट ऑन ए, यहाँ पर थ्रो लाइट ऑन ए गांधीयन टेक्निक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, अर्थात संघर्ष समाधान के गांधीवादी तरीकों पर प्रकाश डालिए। इसके बाद आपको प्रकाश इसमें डालना है। चलिए यहाँ पर हम सेक्शन सी पे आ गए। सेक्शन में ये बता दें नोट में क्या दिया गया है। इसमें दिए गए इस खंड में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, अर्थात 4 प्रश्न इसमें से दिए गए हैं जिनमें 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और सब सीमा 475 होगी और एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 15 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, डिस्कस द कौटिल्य सप्तांग थ्योरी, अर्थात कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की विवेचना कीजिए। यहाँ पर कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की विवेचना करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया है यहाँ पर, डिस्कस द मैकियावेली कंसेप्ट ऑफ वार इट्स रिलेशनशिप विथ पॉलिसी, अर्थात मैकियावेली की युद्ध की अवधारणा तथा युद्ध एवं राजनीति में संबंध की विवेचना कीजिए यहाँ पर। हाँ चलिए अब 11वां पढ़ते हैं, एग्जामिन द जोमिनी व्यू ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटजी, अर्थात स्ट्रैटेजी के मूलभूत सिद्धांतों पर जोमिनी के विचारों का परीक्षण कीजिए। यहाँ पर इसके बारे में लिखना है। 12वां क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है, मैकिंडर के हृदय स्थल सिद्धांत की विवेचना कीजिए। चलिए वीडियो समाप्त हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।